गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर में टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के अंतर्गत रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलीएस्टर के बारे में अध्ययन किया था और आज हमें पढ़ना है एक्रिलिक। यह क्या होता है देखते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, so they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ठंडी के मौसम में हम स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल वूल मीन्स ऊन से नहीं बना हुआ होता है। यह सिंथेटिक फाइबर का एक विशेष प्रकार होता है जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या गुण होते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यूज एंड व्हाई। सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristics which makes them popular dress materials. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. सिंथेटिक फाइबर का एक विशेष गुण होता है कि यह बहुत ही यूजेबल मटेरियल होता है और यह ड्रेस के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और हर जगह अवेलेबल भी रहता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस। हम डेली वेयर में बहुत से आइटम प्लास्टिक के ही यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं प्लास्टिक क्या होती है। Plastic is also a polymer like synthetic fiber. All plastics do have the same type of arrangement units. In some, it is linear, whereas in others, it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and size, as you can see in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. Means प्लास्टिक जो होता है सिंथेटिक फाइबर की तरह ही एक पॉलीमर होता है। सभी प्लास्टिक का जो यूनिट का अरेंजमेंट होता है वो एक सा नहीं होता है। कुछ का लीनियर भी हो सकता है और कुछ का क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है, जिस तरीके से आपको यह 3.6 में बताया गया है। आज हम प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक विच गेट deform easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Polythene and PVC are some of example of thermoplastics. वह प्लास्टिक जिसे आसानी से गर्म करके दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है पॉलीथीन एंड PVC। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक विच when molded ones cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastic. Two examples are bakelite and melamine. प्लास्टिक जिसे गर्म करके आसानी से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। Plastic as materials
ऑफ चॉइस। इसके अंतर्गत है कि हम बहुत से प्लास्टिक के बने हुए मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉटल्स हैं, स्लीपर हैं, बहुत सी डेली यूजेस की हम चीज़ें यूज़ करते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। इसके अंतर्गत है यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। मीन्स जैसे कि अदर जो धातुएं होती हैं वह वाटर और एयर के साथ रिएक्शन कर सकती हैं, लेकिन प्लास्टिक में यह गुण नहीं होता है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इसके अंतर्गत हमें इसकी गुणों के बारे में इसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बहुत ही हल्की होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होती है और आसानी से इसे इधर उधर ले जाया जा सकता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। You have learned above the plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic. प्लास्टिक जो होता है वह पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के स्विच वगैरह हैं जो, और जैसे पेन वगैरह है उसके हैंडल्स भी हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। उसमें प्लास्टिक के हैंडल्स लगे हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में आपस में क्या कनेक्शन है या एक दूसरे से यह किस तरीके से प्रभावित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स wrapped in plastic or packet in polythene bags. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed non-biodegradable. Means जब हम मार्केट जाते हैं वहाँ से हम प्लास्टिक की चीज़ें खरीदते हैं और जिन्हें रखने के लिए हमें पॉलीथीन के बैग्स भी दिए जाते हैं, लेकिन यह चीज़ें आसानी से डिकम्पोस्ट नहीं हो पाती और यह एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से डिकम्पोज्ड हो जाती है वह बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, और जो मटेरियल आसानी से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मीन्स यहाँ यह बताया गया है कि प्लास्टिक को बहुत ही समय लगता है डिकम्पोज होने में और इससे एनवायरमेंट पर बुरा असर भी पड़ता है। इसीलिए हमें प्लास्टिक की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और पॉलीथीन से बनी हुई चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे वातावरण साफ और शुद्ध हो सके। हमें ऐसी चीज़ों का यूज करना चाहिए जिन्हें हम रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़ कर सकें। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। यह 5R प्रिंसिपल कहलाता है, जिसके अंतर्गत रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़, डेवलप हैबिट विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जब हम ये सब करेंगे इसके बाद हम एनवायरनमेंट के फ्रेंड बन सकेंगे और एनवायरनमेंट को अपना सकेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।